हाय दीदी। मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों दीदी, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? मुझे अपने घर बुलाकर तुम कल गायब हो गए। वो दीदी मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया था। झूठ मत बोलो प्रेम, तुम्हारा नौकर मुझे सच्चाई बता चुका है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। दीदी आप ही तो कहती हैं प्यार का मौसम बार बार नहीं आता, इसलिए मैंने। प्रेम, मैं हकीकत में जीना चाहती हूँ, ऐसा कोई सपना देखना नहीं चाहती इसके टूटने पर मुझे पछतावा। इसमें बुराई क्या है दीदी? क्या सुशील जी से मिलकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, वो बात नहीं। फिर कौन सी बात है जिसके लिए आप मुझे गलत कह रही हैं? फिर भी प्रेम, वक्त की नजाकत को समझो। वक्त की नजाकत को समझ कर ही तो मैंने कदम उठाया। बहुत जिद्दी हो गई और भूखा भी है। अच्छा बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तुम यहाँ कैसे? क्यों, तुम्हें इतना ताजुब क्यों हो रहा है? मैं अपनी दीदी से मिलने आया हूँ। तुम्हारी तो आदत है ना, कहीं भी मुंह उठाए चले आते हो। ये मेरी दीदी का घर है, आपका नहीं। जब आप अपने थके हुए ससुराल में थके हुए पति के पास जाएंगी तब अपने घर मत बुलाइएगा, लेकिन यहाँ तो मैं आऊँगा क्योंकि दीदी मुझे देखकर खुश हो जाती है और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दीदी वैसे भी कल से बहुत खुश है। आपको ये सुनकर बहुत दुख होगा कि उनकी खुशी की वजह मैं हूँ। मैंने ही उनकी और सुशील जी की मुलाकात करवाई थी। हाँ, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। हाँ, वैसे अगर उन दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई तो उनकी गलतफहमी जरूर दूर हो जाएगी। वो तो मैंने सोच रखा है कि किसी न किसी बहाने दीदी और सुशील जी को मिलवाता रहूंगा। हाँ, लेकिन इस काम में तुम्हें मेरी जरूर पड़ेगी। जी नहीं, मैंने कभी भी किसी और के भरोसे काम नहीं किया है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अकड़ता तो ऐसा है जैसे पता नहीं कहीं का राजकुमार हो। ओहो, क्या बात है, तुम दोनों चुपचाप क्यों खड़े हो? झगड़ा नहीं कर रहे? दीदी वो क्या है ना, झगड़ा करने के लिए सामने वाला वैसा होना भी चाहिए। ये तो उस लायक भी नहीं है। एग्जैक्टली। बस चुप कर। हेलो, मैं शोभा जी से बात कर सकता हूँ? हाँ मैं शोभा बोल रही हूँ। मैं टेलीस्टार एंटरटेनमेंट से कुमार बोल रहा हूँ। हमने जो आपका इंटरव्यू लिया था वो 19 मई को शाम को 7 बजे आने वाला है, भूलिएगा नहीं। नहीं, मैं नहीं भूलूंगी। एनीवे थैंक्स फॉर द रिमाइंडर, बाय। किसका फोन था दीदी? भाई 19 तारीख को टेलीविजन पर हमारा इंटरव्यू आने वाला है। वाह क्या बात है, फिर तो मैं भरपूर पब्लिसिटी कर देता हूँ कि 19 तारीख को मेरी दीदी का इंटरव्यू आ रहा है टीवी पर। वैसे दीदी 19 मई को क्या है आपको याद है ना? क्या है? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, अब ज्यादा अनजान मत बनिए दीदी। 19 तारीख को जीजा जी का बर्थडे है ना? मुझे तो याद नहीं। हाँ, तो फिर आप नजर झुका के क्यों बात कर रही हैं? नजरें मिलाकर कहिए ना मुझसे कि आपको याद नहीं। पूजा, छोड़ो ना उन बातों को। ठीक है, छोड़ देती हूँ सारी बातें। बस आप इतना बता दीजिए कि आप जीजा जी को विश करेंगी या नहीं। भाई विश करने में क्या हर्ज है? ये तो इंसान गैरों को भी करता है, रस्म दुनिया है। हाँ, और दुनिया के साथ जीने के लिए रस्म तो निभानी पड़ती है। क्यों, करेंगी ना विश आप जीजा जी को? इसी बहाने रस्म भी अदा कर दीजिएगा। ठीक है, रस्म अदा कर दूंगी भाई। ये त्योहार और फंक्शन भी क्या मौके होते हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। मिस्टर, ये त्योहार और फंक्शन इसीलिए ही बने होते हैं कि दो अनजान दोस्त बन जाएं और बिछड़े हुए मिल जाएं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन कमाल की बात यह है कि तुम जैसी कम अकल वाली लड़की ने इतनी अकल की बात कैसे कर दी? क्या? What do you mean? नहीं, कम अकल है ना, समझोगी नहीं। अरे ये क्या, आज आप वक्त से पहले आ गए? दिल कर रहा था तुमसे मिलूं, बस इसीलिए चला आया। क्या बात है, बैठिए। ये लो। ये क्या? तुम्हें बनारसी साड़ियां बहुत पसंद है ना, इसीलिए ले आया। थैंक यू सो मच सुशील। किस बात पर? साड़ी के लिए। तुम कोई गैर हो जो शुक्रिया अदा कर रही हो? अच्छा, तो फिर कौन हूँ मैं? तुम मेरी अपनी हो, मेरे दिल के करीब हो। तुम मेरा वो हसीन पल हो जिसमें मैं अपने सारे गम भूल जाता हूँ। क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, आज बरसों बाद मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है।
तो क्या मैं जान सकती हूँ आपकी इस खुशी की वजह क्या है? हर बात की वजह बताना जरूरी तो नहीं है। ठीक है, मत बताइए। मेरी तो बस भगवान से इतनी ही प्रार्थना है कि आपकी खुशी की वजह चाहे जो कुछ भी हो, वो हमेशा आपके होठों पर इसी तरह मुस्कुराहट बिखेरती रहे। आपके लिए ड्रिंक बनाओ? ड्रिंक? नहीं नहीं। वैसे तुम क्या समझती हो, मैं यहाँ सिर्फ शराब पीने आता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे सचमुच यकीन नहीं हो रहा है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? और अगर ये हकीकत है तो सचमुच बहुत खुशी की बात है सुशील। मैं तो हमेशा से ही चाहती थी कि आपकी शराब छूट जाए। और पता है, सिगरेट दिन में सिर्फ एक पैकेट पिया करूंगा, क्योंकि एक सिगरेट इंसान की जिंदगी 1 मिनट कम कर देती है। क्या बात है, एक दिन में इतनी नॉलेज! किसने आपको इस बात का एहसास दिलाया? जरा मैं भी तो सुनूं। मेरे एक अपने नहीं। भाई वो चाहे जो कोई भी हो, जरूर कोई फरिश्ता ही होगा। यही समझ लो। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं बता नहीं सकती आपको खुश देखकर मुझे कितनी खुशी होती है। और हाँ, आपको याद है परसों क्या है? परसों संडे है। और 19 मई है। और और क्या है? और आपका जन्मदिन है। ओह, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। और मैंने सोचा है कि उस दिन भर आप चाहे कहीं भी रहें, लेकिन रात को डिनर हमारे साथ लेना पड़ेगा। ये भी कोई बात है? और क्या, इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए क्या हो सकती है? ठीक है। लेकिन आप भूल तो नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं। मैं वादा करता हूँ कि अपने बर्थडे पर मैं तुम्हारे ही हाथ का बना खाना खाऊंगा। पीछे पड़ा वक्त का साया, कत्ल हुए कई बार मगर शमशीर नहीं बदली। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। अरे क्या कविता लिखी है शोभा ने। पापा, शोभा आंटी में और भी बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, इसलिए कहती जल्दी से मम्मी बना दीजिए। देखो बेटी, तुम्हारी गाड़ी घूम फिर कर इसी स्टेशन पे आकर रुक जाती है। बेटी बेटी बेटी, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे लगता है कि ये नामुमकिन है। पापा, कोशिश करते रहने में बुराई ही क्या है? तुम यही कहने यहाँ आई थी? मैं ये कहने आई थी कि कल शाम आप कोई प्रोग्राम मत रखिएगा, और अगर रखा भी हो तो कैंसिल कर दीजिएगा। क्यों, कल कोई खास बात है? कमाल है पापा, आप शोभा आंटी के बेस्ट फ्रेंड और आपको पता नहीं? कल शाम को 7 बजे शोभा आंटी का इंटरव्यू आने वाला है। अरे ऑफ कोर्स, शोभा ने मुझे कहा था। हाँ हाँ, कल 19 मई है ना? जी पापा। अरे बस फिर क्या है, कल शाम के हमारे सारे प्रोग्राम कैंसल्ड। सुशील जी, ये शोभा जी। साहब, ये शोभा जी ने भिजवाया। शोभा जी ने? जी। खिलते रहे फूल यूं ही महकती रहे खुशबू, मेरी उम्र भी लग जाए तुम्हें, यही है मेरी आरज़ू। आपकी शोभा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद हो रहा। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि तुमने मुझे विश भी किया। क्या सोच रही हो? तुम्हें याद नहीं है क्या? अच्छी तरह याद है। आज डैड का बर्थडे है ना? हाँ, और आज के दिन पापा बिल्कुल अकेले होंगे। विकी, हमें उनके पास जाना चाहिए। आखिर हम उनकी औलाद हैं, छुपना तो हमें ही चाहिए ना। देखो कविता, ये बात लड़ाई झगड़े की नहीं है, ईगो की है। वो समझते हैं कि वो हमारे डैड हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। विकी, फिर भी हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम उन्हें विश करें। कविता बिल्कुल ठीक कह रही है, विश तो करना ही चाहिए। माँ बाप और बच्चों के बीच ये नोकझोंक तो चलती रहती है, इससे रिश्ते थोड़ी टूटते हैं। जाकर विश कराओ, जाओ। ठीक है, मैं उनको फोन कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, फोन नहीं, पर्सनली जाकर विश कराओ, जाओ। ओके, आपका हुक्म हो और हम नहीं माने, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो कविता, घर जाकर पापा को विश करते हैं। ला 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 ला
तुम लोग? हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू वेरी मच बेटा। Many happy returns of the day. मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज के दिन तुम लोग जरूर आओगे। आओ, अंदर आओ। आओ ना। बैठ। तो कैसे हैं आप डैड? रामदीन काका आपका ख्याल तो रखते हैं ना? एक नौकर का जितना फर्ज है उतना तो वो कर ही लेता है। तुम लोग अपनी सुनाओ, कैसे हो तुम लोग? हम ठीक हैं। तुम लोग जानते हो मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा देखभाल करने वाली तुम्हारे साथ है। कैसी है शोभा जी? मम्मी बिल्कुल ठीक है। हमें कभी उन्होंने किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन पापा वी रियली मिस यू। और विकी कहता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे ज़्यादा मिस करता है। कविता प्लीज, हम यहाँ पर ये सब बातें करने नहीं आए। खैर डैड, आप बताइए तो सही, आपके जन्मदिन की खुशी में हमारी तरफ से क्या तोहफा चाहते हैं आप? कुछ नहीं। सच? कुछ भी नहीं? नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो बेझिझक मांग लो। नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम चलते हैं। कुछ खा पी कर तो जाओ बेटे। नहीं डैड, हमें एक और जगह भी जाना है, हम चलते हैं। चलो कविता। सुनो विकी। हाँ डैड। मैंने अभी अभी तुम लोगों से कहा कि मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ये बात सच भी है। एक शराबी यानी सुशील ओबराय को विकी ओबराय से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बाप ये जरूर चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास वापस लौट आए। बेटे, मेरे लिए इससे अच्छा जन्मदिन का तोहफा और नहीं हो सकता। बोलो, क्या तुम लोग मुझे ये तोहफा दोगे? देखिए डैड, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। मैं कमजोर जरूर हो गया हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारे इनकार को बर्दाश्त न कर सकूं। देखिए डैड, आपके पास वापस आकर हमें भी कोई कम खुशी नहीं होगी, लेकिन फायदा क्या है? जिस शराब को लेकर आपके और हमारे बीच में फासला पैदा हुआ है, वो तो बढ़ता ही जाएगा ना। मैंने तो मम्मी से वादा करके शराब छोड़ दी है, लेकिन आप तो जिंदगी भर शराब छोड़ ही नहीं सकते ना। लेकिन बेटे, मैं शराब छोड़ चुका हूं। आज मैं तुम दोनों के सामने दोबारा कसम खाता हूं कि उसे कभी नहीं छूऊंगा। तुम लोग मेरी जागीर हो। मुझसे मेरी जागीर मत छीनो मुझसे मेरी जागीर। वापस लौटाओ बेटे, वापस लौटाओ। ये क्या कह रहे हैं आप डैड? बेटे, अब कभी मुझसे दूर मत जाना। नहीं जाएंगे पापा, लेकिन हमें एक बार जाके मम्मी को बोलना पड़ेगा। वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ बेटे, हाँ। तुम अभी जाकर शोभा जी से कह दो, मैं शाम को तुम दोनों को लेने आऊंगा। ओके, बाय। बाय पापा। हाँ बेटा। हाय मम्मी। अरे तुम लोग आ गए? जी मम्मी। जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। ओके? क्या बात है, तुम लोग चुप क्यों हो? मम्मी, हमें वापस जाना होगा। तो जाओ ना, तुम जाकर आ जाओ, तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ। मम्मी, हमें पापा के पास वापस जाना होगा। तो क्या तुम लोग अब तक गए नहीं? बहुत बुरी बात है। आज सबसे पहले तुम्हें उन्हें विश करना चाहिए था। मम्मी, हम लोग विश करने गए थे, उन्होंने हमसे तोहफा मांग लिया। तो दे दो तोहफा, इसमें क्या बड़ी बात है? उन्होंने तोहफे के रूप में हमें वापस बुला लिया है। अब हमें उनके पास जाना होगा। अच्छा, तो फिर चले जाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम सब फिर से एक हो जाओगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप खुश हैं ना मम्मी? बस मैं खुश हूँ। तो हमारे जाने से आपको कोई दुख नहीं होगा? दुख तो होगा जरूर, लेकिन दुख से ज्यादा खुशी होगी। डैड कह रहे थे कि शाम को हमें यहाँ से पिकअप करने आएंगे। हाँ तो ठीक है,
वो यहाँ आ ही रहे तो उनसे कहो कि वो हमारे साथ डिनर भी कर दे। हाँ ठीक है, आप क्यों नहीं फ़ोन कर देती? मेरा फ़ोन करना क्या ठीक लगेगा? क्यों नहीं, मैं नंबर डायल करके देती हूँ। लीजिए मैम, बात कीजिए। हेलो। हेलो, मैं शोभा बोल रही हूँ। मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। बुके के लिए थैंक्स। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फूल भेजोगी। मैं ये जानकर बहुत खुशी हुई शोभा कि तुम मेरा जन्मदिन आज तक नहीं भूली। तुमने विश करने के लिए फोन किया ना? नहीं, बच्चों ने बताया कि आप उन्हें यहाँ से लेने आ रहे हैं शाम को, तो मैंने सोचा आप हमारे साथ डिनर भी कर लें। वहां बच्चे खड़े हैं क्या? हाँ। ओह ठीक है, मैं डिनर शाम को तुम्हारे साथ ही करूंगा। आई मीन तुम्हारे घर पर। ओके, बाय। आ रहे हैं ना पापा? आ रहे हैं। ग्रेट। तो फिर मैं तैयारी करने जाती हूँ। हाँ, और मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। देख लिया, बहुत उम्मीदें लगाए बैठी थी ना बच्चों पर, छोड़कर जा रहे हैं ना। बाप कौन सा वफादार है जो बच्चे होंगे। बाबूजी, बच्चे यहाँ आए तभी आपको तकलीफ हो रही थी, ये जा रहे हैं तभी आपको तकलीफ हो रही है। आखिर इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपको? इन बच्चों की रगों में उस आदमी का खून बह रहा है जिसने तेरी खुशियां बर्बाद की हैं, जिसने तेरी जिंदगी को आंसुओं में बदल डाला है। तो मन करता है कि सुशील की असलियत उसके बच्चों के सामने खोल दूं। तेरी वजह से चुप रहता हूं। बाबूजी, अब आप खुश हो जाइए, बच्चे वापस जा रहे हैं सुशील के पास।